हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम लोग कौन कौन वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और अक्सर लोग आपको गांव घर में लोग इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं। जैसे मैं बोल करके आपको बताता हूं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तुम्हें बस स्टैंड पहुंचने के पहले बस खुल चुकी थी। तो इस तरह के वाक्य आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर लोग पूछते हैं आपसे और आप उस समय नहीं बता पाते हैं, तो अपने आप में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरह के सेंटेंस आपसे बनने लगेगा। यदि इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे चीज समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है। तो आई होप आपको बेसब्री से इंतजार होगी कि जल्दी से बताइए सर इस तरह के टॉपिक, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए मैं बोर्ड पे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आज का जो टेंस का नाम है वो नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है सर? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका पहचान सबसे पहले जानेंगे। पहचान आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में देखिए ध्यान से, यहां चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहे तो हमें समझना है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहे तो समझना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की है और हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से हमें इन वाक्य को बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं और भी एग्जांपल बोलता हूं, मैं खाना खा चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, वह बाजार पहुंच चुकी थी, मैं स्कूल पहुंच चुका था, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, हमने खाना खा लिया था, तुमने अपना काम कर लिए थे। आई होप इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो आपको समझना है कि इस तरह के वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से बनाए जाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह के वाक्य इस टेंस के अंदर रहेंगे। ये तो हमने समझ गया सर कि इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। अब हमें बताइए कि इसके बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होता है सर। इस तरह के वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें, कैसे ट्रांसलेट करें। तो देखिए मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। बनाने का नियम रूल या फिर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो यहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 आ गया स्टूडेंट। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आपको मेन वर्ब जो होता है उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नहीं तो आपसे सेंटेंस बनने में दिक्कत होगी। स्टूडेंट मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जो मेन वर्ब है वो याद करना ही पड़ेगा। हमने वो सारे याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे याद करना है, और आप लोगों को शायद हमने बताया भी था कि कितने मीनिंग होते हैं, कौन कौन से मीनिंग होते हैं मेन वर्ब के अंदर। जैसे जाना, खाना, रहना, खेलना, सोना, पहनना, पढ़ना, रोना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। तो आपको ये मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग जो है V1 V2 V3 आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना याद किए हुए आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में, या फिर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको बिना याद किए हुए नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे V2 और V3 का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए V3 अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो क्या लगाए सर? नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखा,
ये दोनों सेंटेंस सेम है, बस इसमें नॉट लग गया, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा सर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सर, जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं नहा चुका हूं, क्या मैं कपड़ा पहन चुका हूं, क्या मैं बाजार पहुंच चुका हूं, इस तरह के वाक्य रहेगा तो आपको हैड का इस्तेमाल पहले करना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसे, और अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। दोनों में आपको अगर लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा, अगर बोलते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा ये सब कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद आपको इस तरह कराता है, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो नहीं रहेगा, मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य रहेगा। तो कैसे बनाए सर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। कभी कभी आपको वाक्य में रहेगा कि मैं खाना क्यों खा चुका था, हम लोग क्रिकेट कैसे खेल चुके थे, तुम लोग पढ़ाई कैसे कर चुके थे, तुमने कैसे पढ़ाई कर लिया था। तो इस तरह के विवाक आपको रहेगा, कैसे, क्यों, कहां, कब। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस तरह के भी वाक्य बनाने आ जाएगा। तो देखिए, पहले छोटे छोटे सेंटेंस हमने समझाने की कोशिश किया है। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, क्या बनेगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आती है इस तरह के वाक्य बनाना तो आप कमेंट करके जल्दी से बताएं कि मैं खाना खा चुका था। बिना वीडियो को देखे तो मानो कि क्या बना पाते हैं नहीं। तो देखिए, मैं खाना खा चुका था, मैं का अंग्रेजी आई हो गया, और आपको सभी के साथ क्या लगाना, हैड लगाना। तो आई हैड, और खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, ईट कहते हैं। ईट मीन्स खाना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का क्या होता है सर, ईटन होता है, ईटन, EATEN, ईटन। ईटन मीन्स खा चुका था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैड ईटन फूड। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, तुम बाजार गए थे, तुम बाजार गए थे, तुम बाजार गए थे, क्या बनेगा, बना के बताइए। यू हैड, जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, गॉन होता है। तो यू हैड गॉन टू, कहाँ, बाजार, मार्केट। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, हम लोग पत्र लिख चुके थे, हम लोग पत्र लिख चुके थे, तो क्या बनेगा सर, वी हैड, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, और रिटन अ लेटर, वी हैड रिटन अ लेटर, हम लोग पत्र लिख चुके थे। यहाँ पे जो भी सेंटेंस नॉर्मल बनेगा वो V3 प्रयोग होगा। ध्यान रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रहे आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनने वाला है, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, वे लोग गाँव जा चुके थे, वे लोग गांव जा चुके थे, हम लोग गांव पहुंच चुके थे, हम लोग गांव आ गए थे। इस तरह के वाक्य अक्सर बोलते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा सर, वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, THEY, दे हैड गॉन टू विलेज। तो देखा आपने, 4 सेंटेंस हमने छोटे छोटे समझाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में किस तरह के वाक्य आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अब ये छोटे छोटे वाक्य तो आपको बनाने आ गया सर, अब हम लोगों को बड़े बड़े वाक्य बनाने के लिए सिखाइए, जो अक्सर लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग पूछा करते हैं गांव घर में। अक्सर कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो इस तरह के ट्रांसलेशन पूछते हैं और आपको चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाना आता है या नहीं। अगर आप इस तरह के वाक्य, इस तरह के ट्रांसलेशन सीख लेते हैं तो आपको कहीं भी सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहला जो हो रहा है इस वाक्य के बोलने से, ध्यान देने की बात यह है कि इस वाक्य में सबसे पहला काम कौन सा हो रहा है, डॉक्टर आने की काम पहले हो रहा है या रोगी मरने का काम पहले हुआ है। तो आपको ध्यान से देखिए तो पता चल रहा होगा कि रोगी मरने का काम, पेशेंट मरने का काम पहले हुआ है इस वाक्य में। तो जिसका काम पहले हुआ है उसका अंग्रेजी भी आपको पहले बनाना है। इट मीन्स कहने का हुआ ये सर कि रोगी मर चुका था,
पहले इसका अंग्रेजी बनेगा। और रोगी मर चुका था, इस तरह के ही तो वाक्य है जो हमने छोटे छोटे वाक्य बताए, इसलिए ताकि जब एक बड़े सेंटेंस को ले तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो यहां पे देखिए रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था पहले बनेगा उसका ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा? रोगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? मुझे नहीं पता। रोगी को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंट। आपने बोलते सुना होगा अक्सर हॉस्पिटल लैंग्वेज में पेशेंट बोलते हैं। अब पेशेंट का स्पेलिंग क्या होता है सर? तो देखिए मैं बता रहा हूं ध्यान से। यहाँ पे पेशेंट का अंग्रेजी होता है PATIENT। पेशेंट पढ़ते हैं, इसको ध्यान रहे कि आपको ये स्पेलिंग याद रहे और पढ़ने में मिस्टेक ना करें, ठीक है? नए लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टिएंट कुछ भी पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम अंग्रेजी सीख रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते तो आपको तो पढ़ना आ ही जाएगा। तो यहाँ पे पहले बनेगा कि रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था, डाई मीन्स मरना होता है, डाई मीन्स मरना होता है, डाई का थर्ड फॉर्म V3 क्या लग गया? डाइड हो गया। तो द पेशेंट हैड डाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले, यहां भी के लगेगा, डॉक्टर के आने के पहले। तो के पहले का अंग्रेजी क्या होता है सर? के पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर, BEFORE। बिफोर मतलब के पहले। किसके आने के पहले? डॉक्टर के आने के पहले। द डॉक्टर केम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला वाक्य दिख रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, और जो फर्स्ट वाला वाक्य दिख रहा है, वाक्य दिख रहा है, सेंटेंस दिख रहा है, उसे सिंपल पास्ट में बनाना है। मतलब कि ये जो आने जाने खाने कुछ भी रहेगा के पहले के अंग्रेजी हिंदी में, उसका आपको V2 यूज करना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है ना, CAME केम। तो इसलिए हमने द डॉक्टर केम लगाया। और अगर आपको के पहले के बाद वाला इस तरह के वाक्य रहता है तो आपको द लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। क्या बन गया? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये फाइनली आपका वाक्य बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। इस तरह के जनरली आप अक्सर वाक्य सुनते बोलते देखा होगा, लेकिन अंग्रेजी शायद बनाने नहीं आती होगी। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पहले क्या बनेगा सर? पहले बनेगा चोर भाग चुका था। तो चोर भाग चुका था क्या बनेगा सर? चोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थिप कहते हैं, थिफ, THIEF, थिप। तो क्या बनेगा? चोर भाग चुका था, द थिप हैड फ्लिड अवे। अब यहाँ पे भागना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? आपको जो ट्रांसलेशन वाली बुक आती है या फिर भागना का अंग्रेजी देखेंगे तो आपको FLEE, फ्ली मतलब, फ्ली मीन्स भागना होता है, तो फ्ली का यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगा? फ्लीड बन जाएगा, FLED। और अवे साथ में लगाना है। कुछ लोग रन अवे भी लगा सकते हैं, रन अवे मतलब भी भागना होता है। तो क्या बन गया सर? द थीप हैड फ्लीड अवे। चोर भाग चुका था का अंग्रेजी बन गया। अब किसका बचा सर? पुलिस के आने के पहले। तो के पहले का अंग्रेजी क्या होगा? बिफोर होगा। और चोर पुलिस के आने, तो द पुलिस, और आना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? कम बोलते हैं, लेकिन कम का सेकेंड फॉर्म लगाना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। इट मीन्स फाइनली क्या बन गया? द थीफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के वाक्य। नेक्स्ट देखिए, घंटी बजने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी। जैसे कभी कभी हम लोगों को स्कूल जाते थे बचपन में, या फिर जो लोग अभी जाते हैं वो घंटी बजने के पहले स्कूल पहुंच जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि घंटी बजने के पहले मैं उस स्कूल पहुंच चुका था, घंटी बजने के पहले वह स्कूल पहुंच चुका था, वह स्कूल पहुंच चुकी थी। तो इस तरह के वाक्य कैसे बनेगा सर? घंटी बजने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी, तो पहले क्या बनेगा सर? पहले बनेगा वह स्कूल पहुंच चुकी थी। तो वह स्कूल पहुंच चुकी थी, वह का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी।
और शी के साथ क्या, शी हैड। और पहुंचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीच कहते हैं, रीच या अराइव भी बोलते हैं। तो रीच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा, रीच्ड बनेगा। क्या बनेगा, रीच्ड या फिर अराइव्ड। तो द शी हैड रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंच चुकी थी। के पहले का अंग्रेजी बिफोर, घंटी बजने के पहले। तो घंटी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल। बेल मीन्स घंटी, बेल मीन्स घंटी। और बजना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। रिंग मीन्स बजना। तो क्या हो जाएगा, द बेल रैंग। रैंग क्यों लग गया सर, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगाना यहाँ पे। रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है रैंग और थर्ड फॉर्म होता है रंग। लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज इस्तेमाल करना है आपको, द बेल रैंग। मतलब कि फाइनली बन गया, शी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कभी कभी के पहले के जगह पे कभी कभी आपको हिंदी वाक्य में के बाद रहेगा, के बाद। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रेन खुलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे। जा, ट्रेन खुलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे, कोई मतलब नहीं, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि खाना बनने के बाद हम लोग पहुंचे, ठीक है, इस तरह के वाक्य बोलते हैं ना। गाड़ी खुलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे। तो इस तरह के भी वाक्य अगर रहता है तो के बाद रहता है। तो और यहाँ पे तो इस तरह के वाक्य को कैसे बनाए सर, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले तो बनेगा हम लोग ट्रेन पहुंचे, हम लोग ट्रेन पहुंचे। तो यहाँ जो अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से बन रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेशन पहुंचे, तो ये सुनने से और देखने से लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुंचे का अंग्रेजी पहले बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पे हेड नहीं लगेगा, ध्यान रहे, हेड क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, इसलिए हेड नहीं लग रहा। तो वी रीच्ड या वी अराइव्ड द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचे। के बाद आफ्टर, आफ्टर का के बाद का अंग्रेजी क्या होता है, आफ्टर होता है, AFTER, आफ्टर। ट्रेन खुलने के बाद, ट्रेन खुलने के बाद, तो इसका अंग्रेजी जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कहने का ये हुआ कि ट्रेन खुलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे। तो इस वाक्य को बोलने से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन काम पहले हुआ, ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ या फिर हम लोग को पहुंचने का काम पहले हुआ। नहीं सर, ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ है, इसीलिए ये जो ट्रेन खुलने के बाद, ट्रेन खुलने का जो अंग्रेजी बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और हम लोग स्टेशन पहुंचने का जो अंग्रेजी बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो ट्रेन खुलने के बाद, तो आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन खुलने के बाद। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक का नाम था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने देखा कि हमने छोटे सेंटेंस से लेकर के बड़े सेंटेंस तक के हमने सारे के सारे बताए हैं, और भी मैं कुछ सेंटेंस आपको ओरली बोल करके बताता हूं। आई होप आपको कहीं भी कंफ्यूजन रह गया होगा। तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको वीडियो देखने के बाद पूरे के पूरे चीज़ें समझ में आ जाएगा, और इसे आप चाहे तो अपने कॉपी में, अपने डायरी में अच्छे से नोट करें और समझें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए, मैं कुछ आपको वाक्य बोलता हूं, आपको बताना है कमेंट करके कि आपसे ट्रांसलेशन, आपसे अनुवाद हो पा रहा है या नहीं। तो जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पहुंचने से पहले खाना बन चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तुम्हारे पहुंचने से पहले काम हो चुका था, जैसे ही हम लोगों ने पहुंचा उसके बाद काम स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरह के वाक्य अगर आपको बनाने आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं समझूंगा कि आपको ट्रांसलेशन बनाने आ गया और आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया है। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं।